नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज हम लोग जुड़े हुए हैं माइक्रो टीचिंग ईडीयू बीएड 108 यानी कि जो माइक्रो टीचिंग में कैसे वाइवा होता है या इससे संबंधित जो कुछ भी जानकारी ये बीएड बीटीसी सभी के लिए है। ठीक है, वैसे प्रॉपरली यह ईडीयू बीएड 108 जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित यह तैयार किया गया है। एक वीडियो तैयार किया जाए कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, अर्थ परिभाषा एक आगे चल के बनेगा, लेकिन उसके पहले वाइवा को देखते हुए सूक्ष्म शिक्षण पे एक तैयार किया गया है। अब सूक्ष्म शिक्षण होता क्या, इसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है। जो आपने किया इसका अर्थ क्या हो, तो एक लघु कक्षा होती है, यानी कि ये कम से कम समय में होता है। यह एक विद्यार्थी जो एक प्रशिक्षणार्थी होता है, छात्राध्यापक होता है, वो पढ़ाता है और उनके सहपाठी जो होते हैं वो देखते हैं, उनके समालोचना सुझाव उसके बारे में बताते हैं जी, यानी कि लघु कक्षा। अब लघु पाठ अवधि यानी कि आप जानते हैं कि 5 से 7 मिनट या 5 से 10 मिनट का जो समय होता है वो लघु पाठ अवधि यानी कि उस समय की बात की गई है। अब इसमें आगे थोड़ा बहुत इसके जानकारी होगी, आप लोग जानते होंगे। उससे संबंधित आगे बढ़ते हुए हम लोग वाइवा में पहुंचेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब जैसे पहला इसमें जो नोट में है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पहले कभी भी अभी तक डिग्रियां लिया, उसमें प्रशिक्षण नहीं काम किया। प्रशिक्षण करने का मतलब है कि जो आपने कभी किसी के समझ कोई शब्द नहीं कह पाते थे, अपनी बातों को किसी के समझ नहीं कह पाते थे, उसके जटिलताओं को दूर करने का यह एक ही विकल्प है, क्या, सूक्ष्म शिक्षण। अब इसके जन्मदाता कौन रहे हैं, तो डी एलन जी रहे हैं और इन्होंने कार्य कहाँ किया इस पे, यूएसए के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1966 में इसकी व्याख्या किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि 1960 के दशक में अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया पर प्रयोग किए जाने लगे थे, यानी कि इस 1960 के दशक में इस पर बात होने लगी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या ज़रूरी है इस क्षेत्र में, कि प्रशिक्षक प्रशिक्षण यानी कि कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, इस पर काम चलने लगा 1960 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैरी गैमिसन ने प्रशिक्षणार्थियों के कौशल प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की दृष्टि की खोज की और अभिरुचि शिक्षण प्रक्रिया में कौशल के प्रदर्शन को मापने के लिए पैमाने का निर्माण किया। यानी सिमुलेटेड जो बात आएगी किसने किया, तो हैरी गैमिसन ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1969 में ब्रॉग ने मिनी पाठ्यक्रम का विकास किया जिसमें स्वनिर्देशन स्वमूल्यांकन, कहने का मतलब क्या है कि यानी कि कम आपके सहपाठी हैं उन्हीं के समक्ष, यानी कि आप इसमें जान जाएंगे कि कैसे हम स्वनिर्देशन हो जाएं, यानी कि कैसे इसमें और बेहतर करें, क्योंकि इसके चक्र जो है अभी आगे चल के हम लोग जानेंगे चक्र क्या होता है। चक्र आप लोग पहले से जानते होंगे तो और बेहतर करेंगे, यानी कि स्वमूल्यांकन कैसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि यह वास्तविक शिक्षण होता है, जो माइक्रो टीचिंग होती है यह वास्तविक शिक्षण होती है। यानी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सूक्ष्म शिक्षण किस प्रकार के शिक्षण है, तो यह वास्तविक शिक्षण कैसे होता है, यानी कि आपने यानी कि जो कुछ भी कहा, अब इसमें बार बार आपके जो चक्र चल रहे हैं यानी फीडबैक जो मिलेंगे, यानी कि आप रियल टीचिंग है ये माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत इसलिए हो जाती है कि यह सहपाठियों के बीच में होता है, यह वास्तविकता झलकता है, इसमें आप बार बार तैयार करेंगे अपने आप को बेहतर करने का। 1969 से 70 में एलन ने भारतवर्ष के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया, जिसमें यानी इन्होंने इलाहाबाद भी गए। वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने देखा शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं, उसमें बहुत सारे सुधार के सुझाव इन्होंने दिए और जाके यूएसए में और उन्होंने बेहतर किया। नेक्स्ट अब है इसमें सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार, पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार क्या होते हैं, थोड़े बताइए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि अभिविन्यास क्या होता है। अभिविन्यास किसी भी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले यानी पूर्व ज्ञान ने आपने क्या उसमें जोड़ा, क्या सीखा, इसके बारे में उसमें आप बताएंगे। जैसे कि आपने बीएड कर रखा होगा या बीएड कर रहे होंगे, तो बीएड अगर करेंगे तो सबसे पहली क्लास जो होती है अभिविन्यास की क्लास होती है, यानी कि पूर्व में आपने बीएससी कर रखा, बीए कर रखा, बीकॉम कर रखा, अब उसके बारे में अपने से जुड़ी हुई चीज़ें बातें बताएंगे और सभी उसे इंस्पायर हो सकते हैं, यानी कि आगे चल के आप शिक्षण प्रशिक्षण में वो काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके शिक्षण कौशलों की चर्चा, यानी शिक्षण कौशल जो आप चर्चा की, यानी कि कम से कम 10 कौशलों का ज्ञान उसमें से आप जो पढ़ा होगा, जिसमें से 5 कौशल जो आप माइक्रो टीचिंग में इसका यूज किया होगा आपने,
नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी जब आप पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे तो आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण होता है, उसके अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट पाठ का पर्यवेक्षण तथा समालोचना, अगर किसी भी चीज़ का सुपरविजन और समालोचना नहीं होता है तो बेहतर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का पाठ्य योजना, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का पाठ्य योजना जो बनाएंगे हम, जो माइक्रो टीचिंग का कैसे बनाएंगे उसके बारे में, चक्र जो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट शिक्षण स्तर क्या होता है, इसमें जानेंगे हम कि शिक्षण स्तर आप मान लीजिए कि अगर विज्ञान विषय से बनाते हैं, कक्षा 6 का पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो उससे संबंधित आप बनाएंगे, यानी कि जो सहपाठी हैं आपके उस विषय के होने चाहिए, यानी जिस विषय के बनाएंगे उसी शिक्षण स्तर का हमें प्रयोग करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रतिपुष्टि, अगर आप यानी फीडबैक, जब आपने जो पाठ्य योजना का निर्माण कर लेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे, उसके बाद प्रतिपुष्टि मिलेगी, फीडबैक। अगर उसमें आप में सुधारात्मक और यानी समालोचना जो आपने दिया उसमें कुछ और सुधार कर सकते हैं तो करके फिर से यानी कि वो प्रक्रिया में आप आएंगे। यह प्रक्रिया टोटल होती है 36 मिनट की। कहाँ से लिया गया है, यानी कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लिया गया है। आगे इसमें देखेंगे पुनर्योजना, यानी जो पुनः योजना का जो बनाएंगे, जब प्रतिपुष्टि मिल जाएगी, कुछ खामियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, तो फिर से हम पुनर्योजना बनाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, पुनः अध्यापन, यानी ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत हैं, तो जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत है, प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुनः प्रतिपुष्टि, यानी यह प्रक्रिया जो आगे चल के पुनः प्रतिपुष्टि के रूप में बनेंगी। फिर से हम पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, यह प्रक्रिया चलती रहेगी, जो हम चक्र के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप माइक्रो टीचिंग आपने किया, यह छात्राध्यापक किस प्रकार का मूल्यांकन था, तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन था। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रूप से इसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह यानी कि कम समय में ज़्यादा सीख मिलती है, यानी कहा जा सकता है क्या यह कम समय लगा इसको सीखने में, यानी कि ज़्यादा समय लगा, तो यानी कम समय में ज़्यादा सीख मिलती है कि यानी 5 से 7 मिनट की क्लासेज होती हैं या 5 से 10 मिनट की क्लासेज होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सीखते हैं, यानी कैसे खड़ा होना है, कैसे अपनी बातों को अभिव्यक्त करना है, यानी कि हमें एक दूसरे तक यानी कि जो कम्युनिकेशन है स्किल, इसमें धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी सूक्ष्म शिक्षण के चक्र जो आपने बनाया होगा, जाना होगा, यानी पहले इसमें पाठ्य योजना निर्माण, फिर से शिक्षण, शिक्षण के बाद आपको प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, फिर से आपको पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करना है, फिर से पुनः शिक्षण करना है, पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से पाठ्य योजना निर्माण। यह प्रक्रिया जो चलती है यह 36 मिनट की होती है। कहाँ से लिया गया है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लिया गया है। यानी पूछा जा सकता है इसकी परिभाषा, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा अगर आप बताएंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ यही आप तैयार करें। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा आपने जो अपने सेमेस्टरों में पढ़ा होगा उससे भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। या ये जान लीजिए कि आपके चारों सेमेस्टरों में सूक्ष्म शिक्षण संबंधी जरूर से तैयार करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में रहेगा, इसको परीक्षाएं में पूछा जाता है, टिप्पणी के क्वेश्चन में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीकी है, यानी किस प्रकार की एक तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, एक विश्लेषणात्मक कक्षा होती है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न कराई जाती है। अल्प समय यानी कहने का मतलब वही 5 से 10 मिनट की बात हो रही है, 5 से 7 मिनट की बात हो रही है, और अपने सहपाठियों के बीच की बात हो रही है। तो सहपाठियों के बीच के कहने का सेंस यह है कि अगर विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी आपके साथ हों, इतिहास वर्ग के विद्यार्थी आपके साथ हों, अगर आप गणित विषय के हैं तो गणित विषय के विद्यार्थी के साथ हों, यानी सहपाठी उसके विषय के होंगे तो अल्प छात्र भी होंगे, ठीक है। इससे और बेहतर यानी कि अपनी बातों को व्यक्त करने में आसानी होगी, और धीरे धीरे हम एक ब्रॉड यानी कि बृहद क्लास के रूप में, व्याख्यान के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है बीके पासी। बीके पासी की एक पुस्तक है जो बेहतर शिक्षक बनाना, यानी कि बेहतर शिक्षक बनाना माइक्रो शिक्षण दृष्टिकोण। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये पूछा जा सकता है वाइवा में। वाइवा में क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो आप न पढ़े हों, न जानते हों, लेकिन आप वहाँ तक बताए जाएंगे जहाँ तक आपको मतलब समझिए अच्छे कर जाएं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग जो EDU B.Ed 108 में जो चारों पोर्शन है इसके बारे में जानेंगे। पहला पोर्शन आपको पता होगा कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, जो आपने वर्क किया होगा, यानी जिसमें कई क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए गए थे,
जिसमें या 5 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो आपने जो रीडिंग एंड यानी पाठ पढ़ना और विचार करना, जिस पे आपने बुक एनालिसिस किया होगा, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। पेज संख्या कितनी रही, आप मैंने किसके बारे में अध्ययन किया, पुस्तक की प्राइस कितनी रही, आपने इसमें कैसे आपकी रुचि लगी, यानी इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके माइक्रो टीचिंग, यानी कि माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, जो आप कौशल के बारे में कौन कौन से कौशल पढ़े। अगर आपने बता दिया प्रस्तावना कौशल, तो पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना कौशल के घटक बताइए। तो प्रस्तावना कौशल के घटक आपको याद होना चाहिए, पुनर्वलन कौशल के घटक याद होने चाहिए, प्रश्नीकरण कौशल के घटक याद होना चाहिए, आप व्याख्यान कौशल के घटक याद होना चाहिए। तो घटक जरूर याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी स्व को समझने में, यानी स्व को समझने में आप लोगों ने योगा के बारे में लिखा होगा, और भी क्वेश्चन जो उसमें ऑप्शनल थे आपने किया होगा। तो जिसके बारे में आपने लिखा उसके बारे में आप जानकारी जरूर इकट्ठा कर लें, तैयार कर लें उसको। नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो था योगा, जो था प्रश्न योगा के बारे में जो कुछ व्यक्ति लिखा होगा, जो प्रशिक्षार्थी लिखने होंगे, उसके बारे में योगा के प्रकार 5 प्रकार आप जाने होंगे, कैसे क्या होता है, उसके लाभ हानि जरूर तैयार कर लें, उससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है। अब माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग में जो एक क्वेश्चन था समय सारणी संबंधित, उसको भी तैयार कर लीजिए कि उसके बारे में क्या इसके लाभ हैं, हानि है, उसके बारे में आपने लिखा होगा, ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि डी वाला जो है ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक, यानी कि आपके नाटक, कला और संगीत जो शिक्षा में है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, जो आपने मीडिया वगैरह संबंधित प्रश्न लिखे होंगे, इससे लाभ हानि क्या क्या है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आप तैयार कर लें। जैसे कि शिक्षा की परिभाषा, यानी जो आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा की परिभाषा जरूर तैयार कर लें। विषय का नाम, यानी जो आपने जो सेकेंड सेमेस्टर में हो या जिस सेमेस्टर में हो, उसमें विषय का नाम आप जरूर तैयार कर लें। और उसमें शिक्षक का नाम, कौन से सब्जेक्ट कौन से शिक्षक पढ़ाते हैं, इसके बारे में ज़रूर जानकारी इकट्ठा कर लें। या आप जानते होंगे जो अध्ययन जो रेगुलर क्लास रहे होंगे उनको ज़रूर याद रहा होगा। अधिगम उपागम, यानी अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषा जरूर तैयार कर लें। उपागम क्या होता है, उपागम कौन कौन से उपागम होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट शिक्षण सिद्धांत, कौन कौन से शिक्षण, यानी कि जैसे कि आपके सूक्ष्म से जटिल की ओर, ज्ञान संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ये सब शिक्षण सिद्धांत आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूक्ष्म शिक्षण आपने कहाँ से किया, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण आपने कहाँ किया। तो बहुत लोग ऐसे बता देते हैं कि हम किसी विद्यालय में गए वहाँ पे किए, ऐसा नहीं है, आपको बोलना है सहपाठियों के बीच में अपने महाविद्यालय पे किए। ठीक है, यह बताना है आपको। फिर से कौशल के घटक जो आपके पीछे बताया गया है कि कौशल के घटक जरूर याद कर लें, कौन कौन से कौशल आपने पढ़ा, कौशल को जरूर, स्किल कौन कौन से पढ़ा आपने उसको तैयार कर लें। कौन कौन सा कौशल अध्ययन किया जो उसका नाम बताया आप जरूर तैयार कर लें। और धन्यवाद, ये जान लीजिए कि आपके लिए बनाया गया है और आप अच्छा बेहतर करेंगे, अंतिम समय तक बने रहें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। धन्यवाद।